सत श्री अकाल। सारी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं स्नेह चोपड़ा। करनाल से आपने देखा होगा, सुना होगा कि 2 मार्च 2023 को सरल केंद्र में एक घटना हुई थी। 25 लाख की चोरी हो गई थी। 25 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। सरल केंद्र जो हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट करनाल में है। आज 30 अप्रैल है, लेकिन अभी तक भी चोरों का जो है वो नहीं पता चला कि वो कौन लोग थे। वो पकड़े नहीं गए अभी तक। अब ये क्यों नहीं पकड़े गए हैं, यह तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है कि क्यों नहीं पकड़े गए। जहां पर उपायुक्त बैठते हों, जो फर्स्ट फ्लोर है जिस बिल्डिंग के अंदर, जहां पे पूरा पुलिस महकमा बैठता हो, पूरी मुस्तैदी से वहां पे पुलिस का आना जाना हो, कार्रवाई हो रही हो, जहाँ पे एसपी, डीएसपी सभी वहीं पे बैठते हों, डीसी साहब, एसडीएम जो नीचे ही सरल केंद्र के बाजू में ही उनका ऑफिस है। मध्य की सरकार की नाक के नीचे से चोरी होना 25 लाख रुपए की बहुत बड़ी बात है। करनाल हमारे यहाँ के एमएलए हैं मनोहर लाल जी, जो चीफ मिनिस्टर भी हैं हरियाणा के, और उन्हीं के शहर में ये घटना होती है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आम लोगों के घरों में चोरी होना समझ में आता है, चोर नहीं पकड़े जाते हैं या पकड़े जाते हैं क्योंकि कभी कोई नौकर इन्वॉल्व होता है या कोई आसपास के लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। लेकिन सचिवालय में जो सरल केंद्र है वहां पर 25 लाख की चोरी हो गई। 2 मार्च 2023 को ये घटना होती है। 30 अप्रैल 2023 आज हो चुका है। 2 दिन के बाद पूरा महीना हो जाएगा। 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे क्योंकि 2 मार्च की घटना है। लेकिन अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं चला। अब चोर इतने मुस्तैद थे कि वो डीवीआर भी ले गए, सीसीटीवी में जो इमेज आती है, ताकि पता ना चल पाए कि कौन आया था। चाबी जिसके पास थी उससे क्या पूछताछ हुई है, कहाँ तक वो पूछताछ पहुंची है। कैमरों के लिए शहर में जो है वो बहुत बड़ी ग्रांट भी आती है यहाँ के नेताओं को कि हमने कैमरे लगाए हैं। वो कैमरे कहाँ गए, हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो आए थे वो कहाँ गए, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। सचिवालय में अगर हाई रेजोल्यूशन कैमरे नहीं है, वहां पे जो कार्रवाई है नहीं हो पाई है, तो बाकी शहर का क्या हाल होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। ये तब हाल है जो जहाँ पे सचिवालय है, जहाँ पे पूरा मिनी सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे पूरा प्रशासन बैठता है, वहां का ये हाल है। अब सवाल उठता है कि 25 लाख के जो चोर हैं जिन्होंने चोरी की है, क्या वो पकड़े जाएंगे? क्योंकि 2 महीने होने को आए हैं और अभी तक जो है वो चोर पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। चाहे तो चोरी अगर 2,000 रुपए की किसी की हो, 10,000 की हो, किसी का कुत्ता गुम जाए तो वो 24 घंटे दिन रात एक करके उसको निकाल लेते हैं, खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। लेकिन 25 लाख की चोरी जो सरल केंद्र मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर सरल केंद्र है उसमें जो 25 लाख की चोरी हुई है, उसके चोर जो हैं वो अभी तक भी फरार हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। अब वो फरार हैं या कोई मिली भगत है, वो कौन लोग हैं, इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं कर रहा। हालांकि पता सबको है कि चोरी किन्होंने की है, किनके कहने पे हुई है, पैसा किसके पास है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी है पुलिस को कि कौन लोग थे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबको अपनी नौकरी प्यारी है, क्योंकि भाजपा सरकार का जो है यहाँ पे बोलबाला है। और यहाँ पर अगर आप चोर हो
अगर आप डकैत हो, अगर आप भ्रष्टाचारी हो, आप कोई भी हो, अगर आप भाजपा में हो तो आप सुरक्षित हो, या आप निश्चिंत कर लें। क्योंकि अगर आप भाजपा में नहीं हो तो अगर आप एक छोटा सा भी कोई भी गुनाह कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा बन के सामने आएगा। आपको जेल यात्रा बहुत जल्दी करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे 25 लाख की चोरी हो गई हमारे मुख्यमंत्री जी के शहर में, लेकिन अभी तक उसका कोई भी नामो निशान नहीं नजर आ रहा कि कहाँ पर वो चोर हैं, कहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने ये चोरी की है। उन लोगों को आगे तक क्यों नहीं लाया गया है, जनता के सामने क्यों नहीं पेश किया गया है, उनको सजा क्यों नहीं दी गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हमारी जनता को सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि समय आ गया है, वोट आपसे ही लेने आएंगे। लेकिन अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो दोबारा से आपको इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शहर में कैमरे नहीं हैं, लेकिन कैमरे के नाम पे बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। लाइटें नहीं हैं, लेकिन लाइटों के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। क्योंकि पैसा तो आता है, ऊपर से पैसा तो आता है, लेकिन यहां आकर कहां बीच में चला जाता है किसी को पता नहीं है, या शायद पता है लेकिन बोलना नहीं चाहते, या फिर करनाल की जनता ने ऐसे ही जीने का निर्णय कर लिया है। क्या अपने जीवन के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ समझौता कर लिया है? क्या ये समझौता आपके बच्चों के जीवन के लिए सुरक्षित है? दिन दहाड़े चोरी होना। अभी मैं किसी से बात कर रही थी कुछ समय पहले, तो एक पुलिस वाले ने मुझे कहा कि मैडम 25 लाख की चोरी का क्या कहें, मेरे खुद के घर में चोरी हो गई और उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। फाइलें इधर से उधर जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है? चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा, पकड़ना चाहते नहीं है, या पुलिस को इतना काम दिया जा रहा है कि वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, जनता को सवाल उठाने चाहिए कि अगर सरल केंद्र में सुरक्षा नहीं है, वहां पे रखे पैसों की सुरक्षा नहीं है, तो हमारे घरों के अंदर रखे पैसे की क्या सुरक्षा है, या हमारे जीवन की क्या सुरक्षा है? आए दिन कोई बलात्कार हो रहा है, आए दिन कोई जान से मारा जा रहा है, आए दिन चोरियां हो रही हैं, चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप पुलिस को दोष देते हैं तो यह सरासर गलत होगा, क्योंकि पुलिस सड़कों पे रह के दिन रात एक करके काम करती है, लेकिन उनको काम करने से रोकता कौन है, ये सवाल है। और क्यों रोका जा रहा है? पुलिस अगर शहर में होती है तो जनता चैन की नींद सोती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस को क्या केवल कठपुतली बनाया जा रहा है? क्या सब कुछ जानते हुए भी पुलिस को आंखें बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों? किनकी मिली भगत है ये? 10,000 की रिश्वत लेने के लिए आप किसी को सस्पेंड नहीं करते हो, आप किसी को जॉब से नहीं निकालते हो। तहसीलदारों का जो यहाँ पे हाल है, जो लोग घर बनाते हैं उनके घर तोड़ने के लिए चले जाते हो, कह देते हो कि ये गैर कानूनी है, लेकिन जब बन रहे होते हैं तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि तब सबको पैसा चाहिए होता है, सबने अपनी जेब गर्म करनी होती है, पैसा सबको पहुंचता है, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज घर बनने दो, कल को पीला पंजा तो हम चला ही देंगे। करनाल की जनता को यह सोचना होगा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके
जो है आवाज उठानी चाहिए, इसके खिलाफ जाके बात करनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। आज सड़कें गड्ढों में हैं, गड्ढे सड़कों में नहीं है। अच्छी सड़कों को तोड़कर नया बना दिया जाता है। महंगी लाइटों के बिल पेश करके सस्ती लाइटें लगा दी जाती है। कैमरों के नाम पे गिने चुने चौराहों पे कैमरे लगे हुए हैं, वो भी हाई रेजोल्यूशन कैमरे नहीं है। और अगर कैमरे हैं तो फिर चोरियां क्यों होती हैं? और अगर चोरियां होती है तो चोर पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? इन सबके सवालों के जवाब अब जनता को मांगने होंगे। जनता जब तक चुप रहेगी, ये जो जुर्म है ये दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। तानाशाह की सरकार अब नहीं चलेगी, ये समझना होगा। और नेताओं को, सेवादारों को, जो कहते हैं कि हम देश के सेवादार हैं, हम देश के चौकीदार हैं, उनको काम करना होगा। जनता के लिए काम करना होगा, ना कि अपनी जेब भरने के लिए काम करना होगा। बहुत हो चुका, अब और नहीं। मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप सहमत हैं कमेंट करें, और आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगी। स्नेह चोपड़ा, सारी दुनिया से धन्यवाद।